जी नाजरीन, सानह गुल प्लाज़ा के बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है, तहकीकात अपनी जगह हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई आने वाले वाक़या से बचने के लिए क्या KMC या हुकूमत सिंध या बल्दियाती इदारे या फायर ब्रिगेड तैयार है? तो ये हमने एक सिलसिला शुरू किया है दिखाने के लिए। आज हम एक तीसरे सेंटर पर आए हैं। कराची का एक मुआशी हब है जो कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो मईशत में अहम किरदार अदा करने वाला इलाका बोल्टन मार्केट। क्या मैं पाकिस्तान से पहले की मार्केट थी, उस वक्त तो बहुत ज़बरदस्त मार्केटें होती थी, ये खुले डुली थी, काफ़ी वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जो है वो पूरा इंतहाई कंजस्टेड हो चुका। तामीरात गैर कानूनी अपनी जगह, जो ठेले हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो अपनी जगह, लोगों ने जगह बढ़ा रखी हैं वो अपनी जगह। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि फायर ब्रिगेड का यहाँ पर पहुँचना ही एक बहुत बड़ा काम था। इसलिए सिंध की जो हुकूमत थी या उस वक्त की शहरी हुकूमत थी, बल्दियाती इदारे थे, उन्होंने सोच विचार के बाद यहाँ ये फायर स्टेशन बिल्कुल एन बोल्टन मार्केट के अंदर मरकज़ में कायम किया था। बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू में तो करता रहा, फिर साल 2010 में जो यहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ यौम आशूर पे, उसके बाद पूरी बोल्टन मार्केट जैसे कि पूरी जला दी थी, तो ये फायर स्टेशन भी जल गया था। लेकिन उसके बाद शहरी हुकूमत ने, KMC ने इसको फाल रखा, यहाँ पर फायर ब्रिगेड खड़ी होती थी। आज हम आके देखते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है और ये किन हालात में है। क्या ये फौरी हंगामी जो सूरत हाल होगी उसमें ये शहरियों की मदद करने के लिए, आग बुझाने के लिए फौरी तौर पर पहुँच सकेगा या नहीं? आइए मेरे साथ। बोल्टन मार्केट फायर स्टेशन KMC, इमरजेंसी नंबर 16, और ये नंबर दिया गया है आग बुझाने की सूरत में फौरी इमदाद के लिए 99213441। ये गालबन इस सेंटर का नंबर है। और ये देखें, ये पूरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये जला दिया गया था पूरा। ये इसकी पूरी बिल्डिंग जो थी वो ख़ुद एक आज तक पिछले 13-14 साल से इसी तरह खड़ी हुई है। और यहाँ फायर की गाड़ी भी होती थी, जो मैंने अभी देखा इधर उधर, मुझे नज़र नहीं आई। अंदर चल के देखते हैं, शायद किसी तरीके से यहाँ हो। ये फुल पार्किंग है, गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये निज़ाम आप देख सकते हैं। ये है एक्चुअल फायर स्टेशन जो बनाया गया था। ये फायर स्टेशन है, बाहर आपने लिखा हुआ देखा, इमरजेंसी नंबर हम देख सकते हैं। ये बताइए क्या है? ये फायर स्टेशन, ये तामीर हो रहा है। ये फायर स्टेशन नहीं है। दीवार पे लिखा हुआ है कि ये KMC की हदूद है। सही है। ये फायर स्टेशन नया तामीर हो रहा है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसको, जी हाँ, जी हाँ, आ जाए मैं बता दूँ। ज़बरदस्त। आप इसमें क्या? मैं स्टेशन ऑफिसर हूँ यहाँ पे। आज छुट्टी का दिन है तो इसलिए वर्दी नहीं है, नहीं तो वर्दी में होते हैं हम। अच्छा, चलो, ये तामीर हो रहा है, मैं जी गुजरता हूँ यहाँ, अक्सर आता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। तो ये कब से तामीर हो रहा है? इसको 1.5 साल तकरीबन हो गए। असल में होता है, ये देखें, अपना घर बनाए फर्ज बड़े साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो ठेकेदार बता सकता है कि क्यों डिले हो रहा है। सही है ना। KMC के मामलात हैं, डिले क्यों हो रहा है ये तो आपको ठेकेदार बता सकता है। हम तो यहाँ जॉब कर रहे हैं, मेरा स्टाफ यहाँ मौजूद है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमने KMC ने दिया ठेका। KMC ही को मालूमात है कि डिले क्यों हो रहा है। वही इंजीनियर आते हैं, वही इंजीनियर जो है मालूमात करते हैं इनसे, वही पूछगछ करते हैं इनसे। तो फिर ये क्या इसको लिख देते हैं ना कि ज़ेरे तामीर? ये सर, देर में तामीर के लिए यहाँ पे हमने बैनर बांधे थे। अब ज़ाहिर है हवा भी चल रही है और चीज़ें भी चल रही हैं। मेयर साहब के हवाले से हमने बैनर बांधा था कि मेयर साहब की निगरानी में जो है ये ज़ेरे तामीर हो रहा है फायर स्टेशन बोल्टन मार्केट। तो वो मेरे ख्याल हवा की वजह से गिर गए, फट गए, पुराने हो गए तो फट गए वो। लेकिन ये मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी देर क्यों? साल 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, आप खुद बता रहे हैं 1.5 साल से ज़ेरे तामीर है। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि ये तो ठेकेदार आपको बताएगा कि इतनी डिले क्यों हो रही है। देखें, हम तो मज़दूर आदमी, हम तो मतलब एक सरकारी लोग हैं, हम किसी से अपने बाला काम से पूछ नहीं सकते हैं। हाँ, लेटर भेज सकते हैं उन्हें, लेकिन ठेकेदार जो है वो सही तरीके से बताएगा कि ये इतना डिले क्यों हो रहा है। हमारी तरफ से तो जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जल्द से जल्द बनाए, ठेकेदार पे सख्तियाँ भी हैं, सब कुछ है। इस फायर स्टेशन के लिए कितनी गाड़ियाँ हैं टोटल और वो कहाँ हैं? हमारे पास जो है इस टाइम पर जो है, हमारे जब ये स्टेशन था तो छोटा स्टेशन था, इसकी दीवारें वगैरह नीचे थी, तो ये छोटा स्टेशन था, तो एक गाड़ी हमारी यहाँ इसमें खड़ी हो रही थी। और अब जो बना रहा हूँ तो ये 2 गाड़ियों की जगह हमारी बन रही है। अगर आप देख रहे हैं मेरे सामने तो ये 2 गाड़ियों की जगह बन रही है। ये
नहीं, अब गाड़ियाँ कहाँ हैं? हाँ, एक गाड़ी जो है वो हमारी जो है स्टैंड बाई गई हुई है, सदर पाकिस्तान आए हुए हैं तो उनके पास गई हुई है, सदर पाकिस्तान बिलावल हाउस जरदारी साहब के वहाँ गई हुई है एक गाड़ी हमारी, नहीं तो एक गाड़ी हमारी यहीं खड़ी होती है। और ज़ाहिर है हम यहाँ की आग जो है मुकम्मल। गुल प्लाजा का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, पूरी दुनिया हिल के रह गई, कितने 80 के करीब शहादतें हो गई लोगों की। तो वो मसला शायद मुझे जो फील हुआ कि गाड़ी फ़ौरन पहुंच नहीं पाई वहां पर, तो यहाँ कहाँ से गाड़ी आएगी? देखें, बात यह है कि मतलब गुल प्लाजा का जो हादसा आप बता रहे हैं तो आप भी माशाल्लाह से शहर में घूम रहे हैं, ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती है। 22:27 पे जो है फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी जो है हेडक्वार्टर से आउट है। उसका बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ अगर खुदा ना खास्ता ये पूरा कंजस्टेड एरिया है, यहाँ अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है फायर का, गाड़ी जो है हेडक्वार्टर से गाड़ी हमारी आ जाती है, लेकिन ये अभी गई हुई है, सदर साहब आए तो गई है, नहीं तो गाड़ी यहीं मौजूद होती है हमारी, इसी मुकाम पे जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है और वर्किंग में है गाड़ी। वहाँ कोई आग लगी है या कुछ ऐसा वाकया हुआ है? अब ये तो आला हुकाम के आर्डर है कि मतलब गाड़ी जो है वहाँ पे भिजवाएं सदर साहब की तरफ, तो वहाँ इसलिए गई है गाड़ी। देखिए, ये ज़ेरे तामीर है, जैसे कि अभी बता रहे थे फायर ऑफिसर कि ये है कंस्ट्रक्शन। मैंने कल भी यहाँ विज़िट किया था और मुझे यूँ लग रहा है कि शायद हफ्ते में एक आध ब्लॉक रख के ये लोग चले जाते हैं। और बड़ी जो दिलचस्प बात कि 1.5 साल हो गया इस 2 से 2.5 कमरों के फायर स्टेशन को बनते हुए, बनाते हुए। कॉन्ट्रैक्टर कोई एक साहब हैं, कोई समद नाम का पता नहीं कोई कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो इसका है। भाई साहब ने आगे छोटे छोटे ठेके दिए हुए हैं, ये कोई और ठेका ये कर रहा है, कोई ठेका ये कर रहा है, कोई बंदा ये है, आगे ये सारा निज़ाम अगले ठेकों पे है। और मैं नहीं समझता कि आने वाले 1, 1.5, 2 साल में ये फाल हो सकेगा। ये मेरे बराबर में प्लास्टिक मार्केट, ये गुल प्लाजा में 5 या 6 दुकानें थीं फूल की, जिसके बारे में कहा कि वो आग पकड़ती हैं। आग लगी 6 दुकानों में, पूरी मार्केट प्लास्टिक की है। पूरा इसके नीचे बेसमेंट तहखाना पूरे का पूरा फूलों की, वही फूलों की दुकानें हैं जो 5 गुल प्लाजा में थी जिनमें आग लगी। कहते हैं यहाँ, मैं नहीं समझता कि आधे घंटे से पहले कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच सकती है इस एरिया में मदद के लिए। वीवीआईपी ड्यूटी पे गाड़ी गई तो कराची का 25 से 30% जो कंट्रीब्यूशन है जिसकी इसमें कराची की तरक्की, मुल्क पाकिस्तान पूरे की तरक्की में, उस इलाके की जो गाड़ी है वीवीआईपी ड्यूटी पे। जो वीवीआईपी इलाकों की ड्यूटियां हैं वो तो जाएंगे तो पता लगेगा कहाँ होंगी, लेकिन बुरे हालात हैं। ये पूरी पार्किंग निज़ाम आपके सामने है। फायर स्टेशन में आपको फिर दिखाऊं जो जला दिया गया था 2010 में, जो हंगामे हुए। ये देखिए गोदाम, कोई बात नहीं, आग लगेगी ये भी जल जाएंगे। ये देखिए, ये फुर्सत लगी मन कबाब की रेडी लग सकती है यहाँ, कोई बात नहीं। कल मैं आया था, मैं वीडियो दूसरी विंडो में दिखाऊंगा आपको कल की हालात। ये तो इनको पता लग गया कि जियो वाले आए थे, शायद आज आ जाएं, वो सारा मूव हो गया। कल की वीडियो दिखाऊंगा आपको जो कल सिचुएशन थी यहाँ। आज तो फिर भी चलो शुक्र है कुछ है। पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, पानी भरने के लिए गाड़ी में, मुझे नहीं पता कि पानी आप लोग कहाँ से भरते होंगे। जब फ़र्ज़ करें कि गाड़ी में आपके पानी भरता है तो कहाँ से भरते हैं? हेडक्वार्टर से भरते हैं पानी। पानी हेडक्वार्टर से भर के स्टैंड बाई यहाँ पर गाड़ी खड़ी हो जाती है। अगर पानी ख़त्म हो जाए फिर वही रोना होगा। पानी कहीं ना कहीं दूर 5, 7, 8, 10 किलोमीटर दूर से आएगा, वो फिर गाड़ी आएगी, आग बुझेगी, जलेगी, बुझेगी, जलेगी, जैसे कि गुल प्लाजा में हुआ। बराबर में पुलिस लाइन है, यहाँ पर पानी की वाफर मकदार मौजूद है, लाइनें मौजूद हैं। यहाँ पानी का भी इंतज़ाम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हेडक्वार्टर से ही क्यों पानी भरा जाए यहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर मैं कहूँगा बोल्टन मार्केट सर्च करें आप इंटरनेट पे, ओल्ड सिटी एरिया का इंतहाई बड़ा कारोबारी इलाका है ये। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। फिर हम रोएंगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो उस तहकीकात को गुल प्लाजा की, भाई आगे का इंतज़ाम करो। आगे इस इलाके को, इस आबादी को, करोड़ों की आबादी है ये, लाखों लोग रोज़ आते हैं इस इलाके में, लाखों लोग रोज़ आते हैं ख़रीदारी के लिए। उनकी जानें बचाने की कोशिश कर लीजिए। जो शहीद हो गए, जो मर गए, उनकी लिखी थी उस तरह लिखी थी, आगे वालों को बचा लीजिए।
आपका मेयर कह चुका है कि कराची में कोई पार्किंग एरिया नहीं है। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है पार्किंग से, ना हमारा वास्ता है ना हमारा कोई वो है। ये कोई ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये रोड के ऊपर तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाजी बड़े घर साहब। के सामने? घर के सामने मेरा स्टेशन ये है, आप ये तो देखें। ये भी तो लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ इसलिए है कि यहाँ ज़ेरे ज़मीन टैंक बनना है भाई। ये स्टेशन अभी तामीर ये हो रहा है। मेरा स्टेशन जो है मैं और बात करूँ, ये जगह किसकी है फिर, क्यों लिखा है? KMC की जगह है, ये लिखा हुआ इसलिए है कि मतलब तो ये अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका, मुझे पता लगा है आपका यहाँ ज़ेरे ज़मीन टैंक बनना है। टैंक तो बनना है, जाहिर है जब ये बनेगा तो इसका बजट दोबारा जब इस पे होगा तो इसका टैंक बनाना पड़ेगा इसको। जाहिर है टैंक बनाने की जगह तो हमें चाहिए ना, टैंक तो हम बनाएंगे लाजमी तौर पे। तो फिर ये जगह फायर ब्रिगेड की हो जाएगी। ये जब हटाएंगे तो फिर ये सब चीज़ें हटा देंगे। जैसे ये सामने देखें, इसके अभी कुछ भी नहीं है, ये तामीर हो रहा है। तो तामीर होने के बाद तो फिर ये इस पर गेट वेट लगेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। ये चलें, ये सूरत हाल है। तीसरा फायर स्टेशन दिखा दिया आपको, अभी 25 बाकी हैं। 25 में क्या सूरत हाल है वो जाएंगे तो पता लगेगा। तो मेरे ख्याल से होश के नाखन लेने चाहिए। जो वाक़यात हो गए, शहीद हो गए, वापस नहीं आ सकते वो लोग, इनको तो बचा लो। जो बाकी ये लोग, ये भी कराची वाले, ये जो आ रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं, सुबह है ये, शाम में देखिएगा पैदल चलने की जगह नहीं होती यहाँ पर। इनको बचा लीजिए खुदा के वास्ते।